हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य करियर क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित पांडे। आज मैं आपको कोहलर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कोहलर ने किस पे अपना प्रयोग किया था, किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, और उनके सिद्धांत को किस नामों से जानते हैं हम। ठीक है, ये सारी चीजें दोस्तों आप बहुत ही कम समय में जान सकते हैं, लेकिन क्या है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। देखने के बाद में आपको जैसा मर्जी करे, मर्जी के डिसलाइक करो, मर्जी के लाइक करो, तो सबसे क्या है, वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, तो वीडियो में क्या है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इनसाइड थ्योरी। ठीक है, इनसाइड थ्योरी, और इनको ही बोला गया सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्या बोला गया दोस्तों? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब इनसाइड थ्योरी क्यों पढ़ा है दोस्तों, और सूझ क्यों पढ़ा है? सूझ क्या है दोस्तों? जब हम कोई कार्य को, किसी कार्य को, ठीक है, करते हैं, ठीक है, थॉर्नडाइक के नियमों को छोड़ के सीधे इस पर आते हैं। इनका जो रिसर्च किया था, कोहलर ने किया था, अपना प्रयोग किस पे किया था? बंदरों पर किया था। ठीक है, बंदरों पर किया था, बनमानुष के ऊपर किया था। ठीक है, और क्या था, प्रतिपादक इसके थे कोहलर, कोप्फा, वर्दीमर, कर्ट लेविन। ठीक है, ये सारे जो मनोविज्ञानी थे, ये सारे जर्मनी के थे। ठीक है, जैसा कि जर्मनी में आप लोगों को पता है कि इस टाइम जर्मनी में क्या चल रहा है, कि मतलब कि हर जगह लॉकडाउन चल रहा है वैसे तो। ठीक है, लेकिन जर्मनी में कुछ ज्यादा लोगों की मौत हुई थी कोरोना के कारण। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे मुझे लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे मुझे ये देखना है कि यहाँ पे रिसर्च किसने किया था। तो कोहलर, कोप्फा, वर्दीमर, कर्ट लेविन, ये चार मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने गेस्टाल्ट, जिनको गेस्टाल्टवादी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इनको गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। वैसे तो जो प्रयोग किया था कोहलर ने किया था, और कोहलर ने जिस पे प्रयोग किया था बनमानुषों के ऊपर किए थे, और वो 6 बनमानुष थे जिनको उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया था दोस्तों। एक कमरे में बंद किया 6 बनमानुष को। बंद करने के बाद में वहां पर क्या किया उन्होंने? केला लटका दिया दोस्तों। क्या कर दिया? केला लटका दिया। केला लटका दिया उन्होंने। ये दोस्तों आपका केला। अब केला लटका दिया। अब केला लटकाने के बाद में यहाँ पे ये सारे क्या थे? बनमानुष थे दोस्तों। ये क्या थे? बनमानुष थे। टोटल नंबर ऑफ बनमानुष 6 थे उसमें। टोटल नंबर ऑफ बनमानुष उसमें 6 थे। लेकिन क्या था, जब भूख लगी पांचों को, तो क्या हुआ, बारी बारी से ये लोग केला प्राप्त करने की कोशिश करने लगे दोस्तों। लेकिन क्या हुआ, एक केला प्राप्त नहीं कर पाए। पांचों क्या किए? पांचों हार गए। केला प्राप्त करने की कोशिश बहुत किए, बट नहीं पाए। बट उसमें क्या था, एक हीरो था। ठीक है, एक हीरो था जिसका नाम था बनमानुष, और सॉरी बनमानुष तो था ये, वो सुल्तान नाम का बनमानुष था, जिसने क्या किया, यहाँ पर क्या था, बाक्स वगैरह भी पड़े हुए थे, बाक्स वगैरह भी पड़े हुए थे, जिसमें इन पांचों ने क्या किया, पांचों ने दिमाग नहीं लगाया। इन पांचों ने दिमाग नहीं लगाया। लेकिन जो छठा बनमानुष था, सुल्तान नामक बनमानुष, सुल्तान नामक बनमानुष, उसने अपना दिमाग लगाया और इन बाक्स को पहले उठाकर लेकर जाकर यहाँ पर रखा। और जब यहाँ पर रख दिया दोस्तों, तब इन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया, फिर भी हाथ में नहीं लगा। ठीक है, फिर क्या किया दोस्तों, इसको ले जाके इसके ऊपर रखा। ठीक है, इसको ले जाकर इस बॉक्स के ऊपर लगा, फिर भी उठाया, फिर भी हाथ नहीं लगा। फिर क्या किया दोस्तों, फिर इसको उठाकर ले जाए। अब ये बार बार कैसे इसको पता चला कि हाँ दोस्तों, हम इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे। उसने क्या किया, उसके दिमाग में सूझ आया। जब तक किसी के सामने कोई परिस्थिति, जैसा जो परिस्थिति आती है उसी प्रकार से आदमी सोचता है। लेकिन थॉर्नडाइक के नियमों में क्या बताया गया कि बार बार करते रहो, प्रयास करते रहो, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोहलर ने उनकी बातों का विरोध किया है। उन्होंने सीधा बताया कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, मतलब मनुष्य क्या है, एकाएक उसको तात्कालिक ज्ञान होता है। ठीक है, एकदम से उसको क्या बोलते हैं, ये नहीं कि प्रयत्न करते रहो, ऐसा नहीं होता। अपना वो तात्कालिक ज्ञान लगाया, इधर उधर का जो दिमाग लगाया उसको छोड़ करके सीधा तात्कालिक ज्ञान को उन्होंने बताया। ठीक है, इसी प्रकार के इनके सिद्धांत को इसलिए तात्कालिक ज्ञान भी कहा जाता है दोस्तों। इसलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तात्कालिक ज्ञान भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, समग्र कृति या पूराकारवादी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको हम पूरी रूप से देखेंगे। ठीक है, पूर्ण रूप से देखेंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, अगर जो हमें कोई एग्जाम पास करना है तो हम क्या देखेंगे, हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में तभी तो हम पास करेंगे। तो वही आपका सूझ एवं सिद्धांत, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे संपूर्णवादी है, ठीक है, संपूर्णवादी में भी पूरा संपूर्ण रूप से उसको देखा, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को उसने बड़े संपूर्ण तरीके से देखा। देखने के बाद में तब सॉल्व किया। अगला क्या है दोस्तों, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टिवादी को ही हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इनसाइट।
ठीक है दोस्तों, इनसाइट कहता है। फिर सूझ का सिद्धांत, सूझ भी वही हो गया दोस्तों, सूझ या अंतर्दृष्टि, इनसाइट थ्योरी हो गया आपका। गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्ट शब्द जो है दोस्तों आपका, गेस्टाल्ट शब्द ये जर्मन भाषा का शब्द है दोस्तों, जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट शब्द किसका है? जर्मन भाषा का एक शब्द है। एक नियमित आकृति अथवा रूप को क्या कहते हैं? गेस्टाल्ट कहते हैं। एक नियमित आकृति अथवा रूप को क्या कहते हैं दोस्तों? गेस्टाल्ट कहते हैं। गेस्टाल्ट किसको कहते हैं? एक नियमित आकृति अथवा रूप को हम गेस्टाल्ट कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार एक मनोविज्ञानी थे, गुड नामक मनोविज्ञानी थे, गुड, ठीक है। गुड गुड़ नहीं होगा दोस्तों, गुड रखोगे आप लोग तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। आप लोग गुड़ के नाम से इसको जानो। क्या कहते हैं गुड़ साहब? सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, सूझ वास्तविक, सूझ, इसको मिटा देता हूं मैं दोस्तों, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है, ठीक है। सूझ वास्तविक, सूझ क्या है मतलब सूझ क्या है? जो हम लोग सूझते हैं ना, कल्पना करते हैं, किसी मनुष्य की जितनी ज्यादा कल्पना शक्ति होगी ना उतना ही ज्यादा वो सूझेगा, ठीक है। तो सूझ क्या है? वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। वास्तविक मतलब वास्तविक रूप से स्थिति का, हमारे सामने जो स्थिति होती है, पोजीशन होती है, का आकस्मिक, जैसे हम कोई कार्य करते हैं, एकाएक क्या हुआ, हमें क्या हुआ वो दिमाग में आ गया। सपोज करो कोई क्या है दोस्तों, एक हीरो है, ठीक है दोस्तों, एक हीरो है। एक क्या है दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इसके जो प्रतिपादक हैं कोहलर, कोप्फा, वर्धीमन है। अच्छा, इसका जो ट्रिक मैंने बताया दोस्तों, ट्रिक क्या है इसका? कोहलर ने कोप्फा की वर्दी काट ली, कोहलर ने कोप्फा की वर्दी काट ली। इसी में चारों मनोवैज्ञानिक के नाम आ गए, ठीक है, चारों मनोवैज्ञानिक के नाम आपके इसी में आ गए। कोहलर ने कोप्फा की वर्दी काट ली, ठीक है। तो आपके सोजियम सिद्धांत, सोजियम अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आपके पास इन चारों का ऑप्शन में से कोई मिल जाएगा, तो आप सीधा बता दोगे कोहलर ने कोप्फा की वर्दी काट ली, कोहलर ने कोप्फा की वर्दी काट ली। 2-3 बार कहोगे दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं आप लोगों को ये याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मान के चलो आपको ये सोजियम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत समझ में आ गया। बट क्या है, जो मैं आपको प्रयोग बता रहा था, प्रयोग के बारे में दोस्तों समझो आप, प्रयोग के बारे में समझो आप। प्रयोग क्या था? जैसे कि उन्होंने बनमानुष के ऊपर तो प्रयोग किया, ठीक है, लेकिन फिल्मी दुनिया के अंदर कैसे, फिल्मी दुनिया में भी यही चीज इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। जैसे फिल्मी दुनिया में क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है, एक हीरो। कौन है दोस्तों? ये आपका हीरो है। हीरो क्या है? अंदर बंद है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। गर्लफ्रेंड छोड़ो यार, गर्लफ्रेंड को बार बार बीच में बदलाओ, ठीक है। सिनेमा देख लो, ठीक है। ये मान लो सपोज करो क्या है, ये मान लो आप हो, ठीक है, ये मान लो आप हो, एक लड़का है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक लड़का है। और उसी दिन क्या होता है, एक फिल्म रिलीज होती है। क्या दोस्तों? एक फिल्म रिलीज होती है, जिसको देखने के लिए ये लड़के बड़े एक्साइटेड होते हैं, अपने दोस्तों के साथ ये जाना चाहता है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, एक कुंडी लगा हुआ है। उसका पापा क्या कहता है, बेटा आज हम तुमको बाहर जाने नहीं देंगे फिल्म देखने, ठीक है। लेकिन ये लड़का क्या है दोस्तों एक्साइटेड है देखने के लिए। अब लड़का बेटा अंदर तो कैद है, अब इसको बाहर निकलना है तो कैसे निकलेगा? लेकिन अंदर क्या है दोस्तों, अंदर झाड़ू पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है दोस्तों? झाड़ू पड़ा। और झाड़ू में क्या लपेटा है दोस्तों? तार लपेटा हुआ है, तार लपेटा हुआ है। और चाबी कहाँ है दोस्तों? चाबी यहाँ लटकाया हुआ है, चाबी यहाँ पर लटकाया हुआ है आपका, ठीक है। और उसकी मम्मी भी बाहर है और पापा भी क्या बोलते हैं, ताला लगा के चले गए। अब क्या हुआ दोस्तों, अब इस लड़के के अंदर क्या दिमाग है, इधर से उधर उछल कूद तो मचाएगा नहीं, क्योंकि उसको तो तात्कालिक ज्ञान लेना है। ये केवल इधर उधर देख ही रहा था, ठीक है। ये अपना तात्कालिक ज्ञान लगाया दोस्तों, ये अपना तात्कालिक ज्ञान इधर उधर देखा और इसको दिमाग में, अरे यहाँ पर तो ये पड़ा है, क्या बोलते हैं, चाबी यहाँ पे लटका हुआ है। बस यहाँ पर झाड़ू देखा और झाड़ू में से इन्होंने क्या किया, तार निकाला और यहाँ पे लाठी डंडा जो भी पड़ा था मतलब उसको बांध के और यहाँ से इसने खींच लिया। और जब खींचने के बाद में इसके पास चाबी आ गई, फटाक से यहाँ पे जालीदार खिड़की थी दोस्तों, और इसको ओपन किया और फटाक से गया वो मूवी देख है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, मूवी देखना क्या हुआ, मूवी गया देख आया, तो ये तात्कालिक ज्ञान हुआ। दो लड़के के अंदर क्या हुआ, सूझ आया, दिमाग में आया कि हाँ हम इस प्रकार से निकल सकते हैं, ठीक है। उसको उसके अंदर सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आया, कोहलर वाला दिमाग है
ना कि थॉर्नडाइक वाला दिमाग आया। थॉर्नडाइक वाला दिमाग आता तो ये दरवाजे को ऐसे ऐसे तोड़ता रहता, लेकिन तोड़ते तोड़ते वो हल हो जाता, स्वयं परेशान हो जाता, क्योंकि वो दरवाजे क्या था, लोहे की दरवाजा था, वो उसको नहीं निकाल पाता, ठीक है, तोड़ पाता। इसी कारण इसने क्या है, अपना दिमाग लगाया, तो इस प्रकार से उसको समझ में आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार क्या है दोस्तों, शिक्षा में भी इसका प्रयोग किया जाता है कि अगर जो बच्चे के सामने कोई स्थिति होती है, ठीक है, कोई ऐसा अभ्यास देंगे काम करने के लिए, ठीक है दोस्तों, कोई मैथ वगैरह का सवाल देंगे या उसको पहले कुछ नॉलेज रहेगा तो वो अपने आप उसको सॉल्व कर लेगा दोस्तों। तो मेन मुद्दा यही आपका जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, इस प्रकार से बनेगा कि सूर्य एवं अंतरिक्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आप सिंपल सी बता दोगे कोहलर, कोप्पा, वर्धमान तथा कर्टलेविन है। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था दोस्तों, आप सीधा बता दोगे इन्होंने अपना प्रयोग चिंपैंजी पे किया था, ठीक है। और उसमें सबसे बुद्धिमान बनमानुष कौन था, तो उसमें आप सबसे सिंपल सी बता दोगे आप सुल्तान था, ठीक है, सुल्तान नामक बनमानुष था, जो कि बहुत ही बुद्धिमान था, जिसने क्या किया, किले को प्राप्त किया। तो दोस्तों उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि जो कोहलर ने प्रयोग किया था उसमें कितने नंबर ऑफ चिंपैंजी थे, तो उसमें 6 चिंपैंजी थे, वो आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। 6 से ज्यादा 7 नहीं थे, वो एकदम ऑथेंटिक मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, 6 चिंपैंजी थे, ठीक है। यह आपका ये भी पूछा जा सकता है कि गेस्टाल्ट शब्द आया कहां से, तो ये जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है। ये किससे बना हुआ, ये नियमित आकृति अथवा रूप को गेस्टाल्ट कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका ये सूर्य एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत समाप्त होता है दोस्तों। आगे क्या है, इसकी जो पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ इसका जो नोट्स है, इसका नोट्स मैं दोस्तों टेलीग्राम पे दूंगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ना होगा दोस्तों, ठीक है। और FB पेज पे भी अगर आपको जोड़ना है तो आप हमारे नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाकर क्लिक करेंगे और आप FB पेज पे भी जाकर जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका सूर्य एवं अंतरिक्ष का सिद्धांत समाप्त होता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, जय श्री राम।